नमस्कारम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनुकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज मंगलवार का दिवस, सबका मंगल करने वाले प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का दिवस है। उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने सभी परिजनों के लिए सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आइए आज के वाक्यांश पर चर्चा करते हैं। वाक्यांश क्या है? आज तो शब्द है, एक शब्द जो पता नहीं कितने रहस्यों के पर्दे में रहता है, वो है गोपनीय। गोपनीय क्या है? पहले इस विषय पर विचार करना आवश्यक है कि वास्तव में गोपनीय क्या है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि यदि कहीं हम बाहर निकलते हैं यात्रा में, तो अपने सामान को ऐसे स्थान पर रखें कि आते जाते की निगाह एकदम न पड़े। अपने धन हमने जहाँ रखा है उस स्थान को गोपनीय रखें। अपने पर्स को छुपा कर रखें जहाँ रुपया पैसा है। अपने क्रेडिट कार्ड्स बचा करके रखें। अपने मोबाइल को ऐसे स्थान पर रखें कि किसी की पहुँच न हो। जब तक जाग रहे हैं जब तक ठीक है, लेकिन जब निद्रा में आ जाएं तो ये सारी चीज़ें ऐसे स्थान पर रहें जो किसी की निगाह में न पड़े, अर्थात वो गुप्त हो जाए, गोपनीय हो जाए। तो ये सब सांसारिक चीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भोजन और भजन एकांत की चीज़ होती है। सत्य है, क्योंकि भोजन पर कभी कभी किसी व्यक्ति की दृष्टि ऐसी पड़ जाती है। यद्यपि विज्ञान इस बात को नहीं मानता, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है, जो पौराणिक लोग हैं जो इस बात को समझते हैं और जानते हैं कि भोजन पर कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति की दृष्टि पड़ जाती है कि उसको जब हम खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दृष्टि के साथ ही दूषित तत्व उसके अंदर पैदा होता है। विज्ञान नहीं मानता, वो एक अलग बात है, लेकिन यदि हम इस बात को मानते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, तो फिर इस तथ्य को भी हमें स्वीकारना होगा कि जो हम भोजन कर रहे हैं उस पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। क्योंकि हो सकता है कि जो कुदृष्टि
आपके भोजन पर डाल रहा है, उसको आपसे अधिक उस भोजन की आवश्यकता हो, वो आपसे अधिक भूखा हो, वो आपसे चाह रहा हो, वो भिक्षा चाहता हो, किंतु आप भोजन करने बैठ गए तो वो आपको कह नहीं पा रहा है। तो उसकी जो लालसा है, उसकी जो पाने की इच्छा है, वो उस भोजन को फिर आपके योग्य नहीं रखती। ये तत्व की बात है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार आप नहीं दे सकते। दूसरी चीज, जब हम इस बात को कहते हैं, अक्सर बहुत से लोगों को हमने देखा है जो ये कहते हैं कि भाई भोजन तो हम अपने घर पे ही करते हैं, बाहर हम भोजन नहीं करते कहीं। उसके पीछे धारणा क्या रहती है? उसके पीछे धारणा ये रहती है कि जो व्यक्ति भोजन बना रहा है, उसके मन में किस प्रकार के भाव चल रहे हैं, वही उसके द्वारा बनाए गए भोजन में उत्पन्न होंगे। वो यदि अच्छे विचार चल रहे हैं तो वही भोजन आपके शरीर को पुष्ट करेगा, और यदि विचार दूषित हैं तो आपके शरीर को वही भोजन दूषित भी करेगा, आपके हृदय के अंदर दूषित विचार पैदा करेगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आदरणीय विदुभूषण त्रिवेदी जी कि भोजन और धन दिखावे की चीज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है कि जो भजन है, जो ईश्वर का जाप है, सिमरन है, नाम जप है, वो भी दिखाने की चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो साधु संत या पहुंचे हुए पुराने जो व्यक्तित्व हैं, वो जब माला करते हैं, ईश्वर के नाम की माला लेकर के जब वो जपते हैं, तो उसको गोमुखों की अंतर छुपा करके रखते हैं। सामने लेकर के माला जपने वाला जो विधान है वो नहीं है। खास तौर से जो आपका क्या कहना चाहिए उसको, मैं शब्द एक मेरे दिमाग से निकल रहा है कि विशेष रूप से जब आप किसी ईश्वर का मन से लगा करके भजन करते हैं, तो आधुनिक युग में जो लोगों की धारणा ये एक बनी है कि माला फेर जुम गया भयान मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर, वो अपने आप में सत्य है, गलत नहीं है। और वो विशेष रूप से इसीलिए कहा गया है कि वो दिखावे की चीज नहीं है, वो गोपनीय रखने की चीज है। और मन से अधिक गोपनीय कुछ हो सकता है क्या? मन से अधिक गोपनीय कुछ नहीं है, क्योंकि मन शरीर का अंग नहीं है, दिखाई देने वाला अंग नहीं है। वो एक इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे कि हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा चरित्र, हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है वो संचालित होता है, जिसको हम मन कहते हैं। इसीलिए कहा गया कि मन का फेर, क्योंकि समाज को दिखाने से कुछ नहीं होता। भजन जो है वो पूरी तरीके से आत्मीयता की चीज है, अपने अपना विषय है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। भजन भी आध्यात्मिक भोजन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके विचारों से मुझे वास्तव में बड़ी ऊर्जा मिलती है। मैं धन्य हूँ जो आप दोनों विद्वान इस समय यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और आदरणीय विदुभूषण भाई साहब। दोनों की प्रतिक्रियाएं जिस दिन मुझे देखने को मिलती हैं तो मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि ठीक है, आपका भजन करना वो एक गोपनीय विषय है, मान गए,
लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी है जो गोपनीय है, और आपको मैं नहीं कह सकता कि विश्वास होगा या नहीं होगा, लेकिन इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है अपने जीवन में। एक बार नहीं, मुझे 2 बार इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, जिसको विज्ञान नहीं मान सकता। हो सकता है ना मान, बल्कि हो सकता क्या है, मैं कहता हूँ विज्ञान उसको नहीं मानता। लेकिन जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो हम अपने आप में जीवन में अवश्य ही अनुभव करते होंगे, भले ही किसी मनुष्य ने इस बात को ध्यान दिया हो या न दिया हो। नंबर 1, जब कभी भी किसी मनुष्य को ईश्वर की किसी कृपा के दर्शन होते हैं, कभी स्वप्न में आ जाना, या कभी किसी काम को करते हुए अपने आसपास अनुभव करना, एक ऐसी सात्विक चेतना का अनुभव करना अपने अंदर, भजन करते समय, नाम जप करते समय, या किसी पूजन को, तप को, किसी यज्ञ को करते समय, तो उसके विषय में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। वो एक परम गोपनीय, एक गुप्त अनुभव है आपका। क्योंकि मैंने इस बात को अनुभव किया है कि जैसे ही आपने उस बात को किसी से साझा किया या इस गुप्त तत्व का वर्णन किसी से कर दिया, अपने अनुभव को किसी को बता दिया, वो चाहे आपका कितना भी निकट का हो, कितना भी सगा संबंधी हो, कितना भी रक्त संबंधी हो, लेकिन फिर दोबारा आपको वो अनुभूति कभी नहीं हो सकती। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईश्वर की अनुभूतियां हमेशा गोपनीय होती हैं। ईश्वर जो संकेत देते हैं वो हमेशा गोपनीय संकेत देते हैं, गुप्त संकेत देते हैं। हमने बहुत बार इस बात को अनुभव किया, बहुत बार इस बात को। दूसरी चीज कि यदि आपने कभी किसी विशेष प्रयोजन को करते हुए, किसी विशेष पूजा को, भजन को, किसी कार्य को करते हुए आपने ये अनुभव किया कि कोई बहुत सूक्ष्म सा जीव आपके आसपास कहीं मंडरा रहा है। विचार की बात नहीं, विचार तो मंडराते रहते। कोई बहुत छोटा सा जीव, जैसे कि कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, या कोई और बहुत छोटा सा जीव है जो आपके चारों ओर मंडरा रहा है। यहाँ तक कि कोई ऐसा भी जीव है जो कि आमतौर पर जीवों को नुकसान पहुंचाता है, किंतु जिस समय आप पूजा में लगे हैं, संध्या में लगे हैं, जपन में लगे हैं, उस समय वो आपके चारों ओर मंडरा रहा है, आपको कह कुछ नहीं रहा, और उसी समय आपके मन में ये संकेत हो जाता है कि मेरी पुकार ईश्वर तक पहुंच रही है और वो मेरे आसपास हैं, तो उसको आप केवल अपने तक रखें। जिस दिन आपने इस गुप्त रहस्य को किसी के समक्ष उजागर कर दिया, उस दिन के बाद में फिर वो जीव आपको अपने पास नजर नहीं आएगा, ये निश्चित रूप से जान लीजिएगा।
बस आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये जो जीव इस समय घूम रहा है मेरे आसपास, तंग नहीं कर रहा है, वो केवल अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाता। वो यदि किसी को बता दिया गया हो, ये गुप्त रहस्य यदि किसी के सामने खोल दिया गया, साझा कर दिया गया, तो बस समझ लीजिएगा कि उस दिन के बाद में फिर वो स्थिति पलट जाएगी, फिर वो जीव आपको कभी नजर नहीं। तो इसलिए गोपनीय केवल वही नहीं है जो कि इस संसार में है, जिसको हम भोजन कहते हैं, भजन कहते हैं या धन कहते हैं, केवल वही नहीं है। जो कुछ विशिष्ट अनुभूतियां होती हैं उनको भी गोपनीय रखना अति आवश्यक है, तभी आप उनका अनुभव सच्चे मायने में कर सकते हैं, उसका लाभ आप तभी ले सकते हैं। हालांकि बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि साहब हमारा जीवन तो बिल्कुल खुली किताब के तरीके से है, हम तो जैसे ही अंदर हैं वैसे ही बाहर हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहना चाहिए, किंतु फिर भी कुछ ऐसा अवश्य होता है और होना चाहिए जो कि आपके अंदर गुप्त रूप से रहे, जिसकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। आपने जाना होगा, एक बहुत ही साधारण सा आपको एक उदाहरण देता हूं। कपड़े का आविष्कार तो बहुत बाद में जाकर के हुआ है। मनुष्य तो पहले से बहुत एक लंबा समय हो गया मनुष्य को इस धरती पर आए हुए। उस समय कपड़े का चलन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी अपने शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों को छुपाने के लिए, गोपनीय रखने के लिए वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये समझ आई कि हाँ कुछ ऐसा है जो कि गोपनीय रहना चाहिए, तो तुरंत मनुष्य ने उसका विकल्प तलाश किया। तो इसलिए गोपनीयता होना बहुत आवश्यक है मनुष्य के जीवन में। किसी विचार का, किसी सद्विचार का या किसी भी चीज़ का, हर व्यक्ति की गोपनीय वस्तु अलग अलग होती है। कुछ लोग अपनी संगति को गोपनीय रखते हैं, कुछ लोग अपने दुर्व्यसनों को गोपनीय रखते हैं, कुछ लोग अपनी सात्विकता को गोपनीय रखते हैं। ये हर मनुष्य के अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने इच्छा या अपने अपने चरित्र पर निर्भर करता है कि कौन क्या गोपनीय रख रहा है। लेकिन हाँ, गोपनीय हर व्यक्ति कुछ ना कुछ रखता है, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस समय उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, भाई विदुभूषण जी और आदरणीय तेलंग सर और एक सज्जन कोई और थे जो मुझे दिखाई दिए थे लेकिन उनकी कोई टिप्पणी नहीं, केवल वो थोड़ी देर के लिए मुझे उनका आभास हुआ कि वो सज्जन हैं यहाँ। खैर बहरहाल जो भी हैं उन सबको अभिनंदन करता हूँ और चलते चलते आप सबसे एक अनुरोध करता हूँ कि सितंबर माह में
इन वाक्यांशों की और शब्दों की प्रदाता आदरणीय डॉक्टर वर्षा खन्ना जी के पतिदेव श्री राजीव शंकर खन्ना जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है। मुझे पता चला कि उनको हृदय का आघात हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करें और यदि संभव हो सके तो उनसे व्हाट्सएप पर हालचाल ले लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय किसी नए शब्द के साथ।